हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 की जो हमारी भाषा भारती है, हिंदी है, उसकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, उसका सत्र वर्ष 2026-27, उसके पार्ट 5 को, जिसका नाम है श्री मुक्तानंद जी से मिली है। मुक्तानंद जी एक व्यंग्यात्मक पाठ है। तो चलते हैं, इसके जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि सही उत्तर को छांट करके लिखना है। सही उत्तर जो है उन चारों में से एक सही उत्तर है हमारा। चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। श्री मुक्तानंद जी, चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न एक है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा में, किस विधा में इसको लिखा गया है। जैसे हमारा पाठ 4 जो था वो संस्मरण विधा था, डॉक्टर चंद्र का संस्मरण उसमें था। तो संस्मरण विधा है ये पाठ, कि कहानी विधा है, कि व्यंग विधा है, कि रिपोर्टाज विधा है। तो जो ये एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, मुक्त की चीज़ों में विश्वास रखने वाले लोगों के ऊपर ये एक व्यंग है। नेक्स्ट है, अजायब घर का समानार्थी क्या है। अजायब घर का समानार्थी भोजनालय, संग्रहालय, भोजनालय, ग्रंथालय, संग्रहालय और विद्यालय। तो संग्रहालय जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 3 है, मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन। मुक्त का चंदन, यह है क्वेश्चन 3 हमारा। मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है। तो ये जो लोकोक्ति है हमारी किसके ऊपर खरी उतरती है, तो लेखक पर, मुक्तानंद जी पर, मैनेजर पर और डॉक्टर पर। तो मुक्तानंद जी जो है हमारे उन पर ये खरी उतरती है। तो क्वेश्चन ए बी वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त की चीज़ों का मज़ा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं। मुक्त की चीज़ों का मज़ा किस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए तब आप ले सकते हैं। तो संकोची स्वभाव, तो संकोची आदमी किसी से कुछ नहीं मांग सकता। डरपोक आदमी डरपोक भी नहीं मांग सकता। बहादुर आदमी बहादुर मांग सकता है पर वो स्वाभिमानी भी होता है। निसंकोची आदमी, मतलब निसंकोची की यानी कि सामने वाला क्या सोचेगा ये भी वह नहीं सोचता है, वह निसंकोच करके किसी भी चीज़ को मांग लेता है। तो चौथा जो ऑप्शन है हमारा वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मुक्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। अच्छी तरह परख करके, ये रेखांकित शब्द है यहाँ पर, अच्छी तरह परख करके। इसके लिए एक मुहावरा अपने को ढूंढना है उपयुक्त। तो ए है मुंह तोड़ देना, नब्ज टटोल लेना, हाथ पांव मारना और आंखें दिखाना। तो नब्ज टटोलना यानी कि अच्छी तरह परखना ही होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है इसमें नब्ज टटोलना हो जाएगा। तो बी वाला जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमको जो ऑप्शन दिए गए हैं, समाचार, जान पहचान, समाचार पत्र, अशिक्षा, दैनिक, मुक्तानंद और अमीर। प्रश्न 6 है, मैंने सारी रिक्त स्थान पहले से भरे हुए हैं। अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द क्या है। अखबार यानी कि समाचार पत्र। दूसरा है, मुफ्त में चीज़ें पाने के मुक्तानंद एक सटीक उदाहरण थे। पाठ के मुख्य पात्र का पान खाने का भी शौक कहाँ से, जान पहचान वालों की जेब से ही होता था। अगला है, जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण क्या है, अशिक्षा। पढ़ाई कम होना भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। दिन शब्द का, देखो ये दिन में छोटी की मात्रा है, दिन शब्द का अर्थ है दिवस, जबकि दिन शब्द का अर्थ होगा, तो हमें ऑप्शन में दिया हो गया था दैनी, इसलिए हमने दैनी लिखा। दिन का मतलब दैनी होता है, दिन का मतलब गरीब भी होता है। यदि ऑप्शन बदल दिया जाए तो फिर गरीब आंसर हमारा सही रहेगा। प्रश्न 11 पर चलते हैं अब। मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते थे। तो जितनी नीतियाँ हैं सभी का प्रयोग करते थे। कौन कौन सी नीतियाँ हैं, साम, दाम,
दंड और भेद सभी नीतियों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है इह लोक किसे कहते हैं। इह लोक किसे कहते हैं, इसको क्लियर करना है। तो इस संसार को इह लोक को जहाँ हम जी रहे हैं, इस लोक को जहाँ हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, जहाँ मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, इसे ही इह लोक कहा गया है, इह लोक कहते हैं। प्रश्न 13 है एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। उचित विराम चिन्ह जहाँ जहाँ लगे हैं पूरे वाक्य में मैंने रेड लाइन से मार्क कर दिया है। एक हमने यहाँ लगाया है, दूसरा ये डैश लगाया है और तीसरा जो ये पूर्ण विराम लगाया है। तो कुल मिलाकर के 3 जगह यहाँ पर हमने उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, तीनों ही आपके सामने है। अगला प्रश्न है मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घरों पर धरना क्यों देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मुक्तानंद जी की स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजरों घरों पर धरना देना, ताकि बिना शुल्क के, वो प्रिंसिपल और मैनेजरों घरों पर धरना इसलिए देते थे ताकि बिना शुल्क के मुफ्त में अपने जान पहचान वालों के बच्चों को दाखिला विद्यालय में स्कूलों में करवा सके और लोगों पर ऐसा करके जिनके बच्चों का दाखिला कराएंगे उन लोगों पर अपना प्रभाव डाल सके। अगला प्रश्न है माले मुफ्त दिले बेहरम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। माले मुफ्त दिले बेहरम ये कहावत है, यानी कि फ्री का यदि कोई माल है तो उसका उपयोग अंड संड तरीके से करना, उसके सामान की कोई चिंता नहीं करना, ऐसा इस कहावत का आशय लगता है, आशय है। तो इसके उदाहरण लिखे मैंने। दूसरों से किताबें लेकर फाड़ देना पर लौटाना नहीं, फाड़ देना या अपने पास रख लेना पर लौटाना नहीं, यही दिले बेरहम है। दूसरा ऑप्शन है इसमें, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास दूसरों के घरों से मुफ्त में पान खाना, दूसरों के घर गए तो फ्री में पान खा जाना, और दूसरों से मुफ्त में सिगरेट पीना, भले खुद बीड़ी भी अपने पैसों की न पीते हो पर दूसरों से पीना, तो फिर क्या पीना, सिगरेट पीना। अगला समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ है। 2-3 लाभ है, आपको भी सबको पता है। समाचार पत्र पढ़ने से जो होता है वो सब हम यहाँ लिख सकते हैं। देश विदेश की खबरों का पता चलता है, नौकरी खेल व्यापार मौसम की जानकारी मिलती है। और तीसरा है यह हमें जागरूक नागरिक बनाता है, यह हमारी भाषा में सुधार करता है, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। इसके अलावा इससे हम राशिफल जान सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट आते हैं, इसमें टू लेट वाले एडवर्टाइजमेंट आते हैं, इसमें जॉब अलर्ट्स वाले एडवर्टाइजमेंट आते हैं। कई सारी चीज़ें हमें अखबार से मिल सकती है, आप इनमें से कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं। तो मुक्तानंद जी किताबों को पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी शान दिखाने के लिए अलमारी में बंद करके रखते हैं, ताकि आने जाने वालों को लगे कि वह बहुत पढ़े लिखे हैं। एक तो उनकी किताबों को देखकर लोगों को लगे कि मुक्तानंद जी जो है बहुत पढ़े लिखे हैं, और दूसरी बात है फिर इसमें बाद में वह न तो किताब पढ़ते हैं और न ही लौटाते हैं। जिससे किताब लाए न तो उस किताब को पढ़ेंगे और न ही उस व्यक्ति को वापस देंगे। अगला प्रश्न है यह लोक को मुफ्त में सुधार कर मुक्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। इस कथन से क्या आशय है। यह कथन मुक्तानंद जी की आदत पर एक तीखा व्यंग है। मुक्तानंद जी इह लोक के अलावा मरने के बाद भी उनका सब काम मुफ्त में चलता रहे ऐसा सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 19 प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीज़ें दी है, आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। तो उत्तर है प्रकृति ने हमें कई चीज़ें मुफ्त में दी है जिनके बिना जीवन असंभव है। जैसे हवा, प्राण वायु, ऑक्सीजन हमको प्रकृति ने दी है जिसको लेकर के हम जीवित हैं। दूसरा है पानी दिया है जिसको पी कर के हम जीवित हैं। सूर्य का प्रकाश
सूर्य का प्रकाश यानी कि धूप हमको दी है जिससे हम गतिमान होते हैं। पेड़ दिए हैं जिससे हमको फल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है। पहाड़ दिए हैं, नदियाँ दी है, झरने दिए हैं, कई सारे खनिज तत्व हमको दिए हैं और हमें इन सभी चीज़ों का सदुपयोग करना चाहिए। अंतिम प्रश्न है इस पाठ का हमारा, यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो आपका उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा और क्यों रहेगा? दोनों प्रश्नों का उत्तर हमको देना है। तो उत्तर हमने लिखा है, यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लूँगा तो उस व्यक्ति के प्रति मेरा व्यवहार सम्मान का, आभार का व कृतज्ञता भरा रहेगा। ऐसा क्यों होगा? तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ऐसा निम्न कारण से रहेगा कि उसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है। एक बात तो क्या होगी कि उसका कोई स्वार्थ नहीं था, फिर भी उसने मेरी मदद की, इसलिए मैं उसे धन्यवाद दूंगा। और दूसरा, मैं उसकी चीज़ को सावधानी से रखूंगा और समय पर लौटा दूंगा। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।